हेलो गाइस, आज हम एक न्यू डिज़ाइन ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे जो सब्यसाची स्टाइल में है। स्ट्रैप वाला है, जैसा भी है वैसा सेम टू सेम कटिंग करना सीखेंगे आज हम इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो देखिए किस तरह से कटिंग किया जाता है, किस तरह से कौन सा पार्ट कहाँ ज्वाइंट किया जाता है। मैं वो भी कटिंग करके कपड़े पे भी आपको दिखा दूंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए कि किस तरह से कटिंग करना है और किस तरह से स्टिचिंग करेंगे तो ये परफेक्ट सेम टू सेम हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। इसी मार्किंग से लेंथ और डाट पॉइंट का लेंथ लेना है। तो डाट पॉइंट का मेजरमेंट है मेरे पास, लेंथ का नहीं है। तो मैं ऐसे ही 4 इंच के करीब मैं बढ़ा के निशान लगा रहा हूँ। बाद में जो भी चाहिए मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कम ज़्यादा करना होता है। तो देखिए मैं इस तरह से दोनों निशान को बड़ा कर रहा हूँ, जो भी मैंने 2 निशान लगाए। तो इस तरह से आपको कर लेना है पहले, उसके बाद शोल्डर का मेजरमेंट करना है। तो जो भी आपका शोल्डर होगा उसका हाफ करके निशान लगाना है, जैसे मैं लगा रहा हूँ। इस तरह से करने के बाद में 1 इंच शोल्डर को डाउन करना है। ये हर साइज़ के लिए है, हर ब्लाउज के लिए है। इस तरह से पूरा मैं शोल्डर का मार्किंग करके और उसके बाद में जो भी डिजाइन होता है उसमें कन्वर्ट करता हूँ। तो इस तरह करने से सबके समझ में अच्छी तरह से आता है। अभी नेक का ब्रॉडिंग मैंने 2.25 पे लगाया और उसके बाद दोनों निशानों को मिला के इस तरह से स्लोप दे देंगे, तो ये शोल्डर का स्लोप हो जाएगा। अगर नॉर्मल नेक बैक का है तो इस तरह से शोल्डर स्लोप ठीक है। अगर डीप नेक में जाते हैं तो नेक की तरफ से थोड़ा कट कर दिया जाता है। आर्मोल का लेंथ मैंने 6 हाफ पे लगाया क्योंकि साइज़ ये छोटा है, इसलिए मैंने 6 हाफ पे लगाया है। और यहीं पे हम अपर चेस्ट नापेंगे, तो निशान मैंने थोड़ा बड़ा कर लिया। अब जो भी आपका अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है। उसके बाद हाफ इंच बढ़ा के निशान लगाना है। ये निशान सिर्फ फ्रंट में बढ़ाना है हाफ इंच, बैक में बिल्कुल नहीं बढ़ाना है। अभी शोल्डर माइनस कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे 1.5 इंच करना है। अगर आप स्लीवलेस में जा रहे हो, जो डिज़ाइन देख रहे हो, तो ये ज़्यादा कर सकते हो। तो मैं ज़्यादा करूँगा बाद में, पहले मैं नॉर्मल स्लीव वाले का जो करते हैं वही करके मैं दिखा रहा हूँ। अभी जितना शोल्डर माइनस हुआ है उतना ही यहाँ पे क्रॉस फ्रंट पे आके निशान लगाना है। ये निशान आप 4 इंच पे भी लगा सकते हो, थोड़ा कम पे भी लगा सकते हो, यानी कि आर्मोल और जो भी आपका आर्मोल का लेंथ है उसका हाफ करके। तो इस तरह से लगा सकते हो। मैंने अपने हिसाब से लगाया है, आप अपने हिसाब से लगा सकते हो कहीं भी। ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम जहाँ मैं लगाया वहीं लगाना है। अभी डार्ट पॉइंट का सेंटर मैंने निकाला, तो जो भी फुल वेस्ट है उसको 10 से डिवाइड करके निशान लगाना है। वेस्ट पे आके 0.25 इंच और माइनस कर लेना है। उसके बाद में हम शेप दे देंगे सारे निशानों को मिलाते हुए। तो देखिए मैं किस तरह मिला रहा हूँ, इस तरह से मिलाना है तो प्रिंसेस कट का शेप हो जाएगा। तो मैं प्रिंसेस कट में ही करके आपको कन्वर्ट करके दिखाऊंगा कि किस तरह किया जाएगा। ये सिंगल डार्ट में होगा, ये डबल डार्ट में या प्रिंसेस कट में नहीं होगा। लेकिन कटिंग करने के बाद में मैं सारे क्लोज करके आपको दिखाऊंगा कि जैसा है वैसा कैसे होता है। अभी आर्मोल का डार्ट लगाएंगे तो 0.25 इंच का डार्ट लगाना है, यानी 3-4 इंच का। उसके बाद डार्ट के लेंथ को बराबर कर लेना है। जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से सेम टू सेम कर लेना है, ताकि कभी भी हम ज्वाइन करें तो वहाँ छोटा बड़ा ना हो। वैसे भी मैं क्लोज करके और यहाँ पे शेप दूंगा, लेकिन इस तरह से आपको कर लेना है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद चेक कर लेना है कि आर्मोल का जो मेजरमेंट है वो बराबर है या नहीं है। आपने दिया नहीं है, लेकिन आप चेक कर लेना जितना आर्मोल होना चाहिए, यानी बॉडी से नापा है आपने उतना होना चाहिए। उससे कम होता है तो बढ़ा लेना है, ज़्यादा होता है तो कम कर लेना है। उसके बाद हम प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे और यहाँ पे डार्ट लगाएंगे 2.5 इंच का। तो ये साइज़ के हिसाब से 2.5 या 2.25 इंच का लगा लेना आप। 2.5 भी चलेगा, 2.25 भी चलेगा। अगर बहुत फिटिंग वाले दे रहे हो तो आप यहाँ पे 2.5 इंच का लगाना। थोड़ा लूज़ दे रहे हो तो आप जो है 3.25 इंच का लगाना। तो इस तरीके से आपको निशान लगा लेना है और डार्ट के लेंथ को बराबर कर लेना है यहाँ भी। उसके बाद यहाँ पे जो भी सेंटर का पार्ट है इस तरह से घुमा के, यानी डार्ट का हिस्सा माइनस करके, और जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगा लेना है। तो मैं ये निशान 7 इंच पे लगा रहा हूँ, यानी 28 हमारा वेस्ट है, तो यहाँ पे 7 इंच पे लगा लेना है। तो इस तरह से हो गया। अभी ये निशान 1.25 इंच या 1.5 इंच ऊपर होगा तो भी चलेगा, लेकिन ये डिज़ाइन के हिसाब से ज़्यादा जो है साइड शॉर्ट है, तो मैं बाद में इसको करके दिखाता हूँ किस तरह करना है। अभी मैं नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ कि इस तरह से कोई भी आप कटिंग करते हो स्लीव वाला या इस तरह से नॉर्मल लेंथ का, तो इस तरह से आपको कम ज़्यादा करके इस तरह कटिंग कर लेना है। उसके बाद ये डिज़ाइन के हिसाब से कन्वर्ट करके मैं दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप हम कंप्लीट कर लेंगे नीचे का, यानी कि वेस्ट के डार्ट को। तो इस तरह से मैंने निशान लगा लिया, तो ये प्रिंसेस कट का शेप हो गया। अभी नेक का निशान लगाएंगे। तो देखिए जो भी आपको डीप नेक रखना है वहाँ रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी रखना है रखा जा सकता है। तो ये काफ़ी डीप है इमेज में, तो मैं 9 इंच के करीब रख लेता हूँ। और उसके बाद इस तरह से शेप देना है। तो ये ऊपर का हिस्सा 3 या 3.25 या 3.5 भी दे सकते हो,
क्योंकि बस्ट को कवर करते हुए अगर आपको करना है तो यहाँ ज़्यादा रखना है, थोड़ा ओपन रखना है, यानी थोड़ा लो रखना है तो थोड़ा नीचे आ सकते हो, और उसके बाद आपको शेप दे देना है जैसे मैंने दिया है। अभी आर्मोल थोड़ा उतार लेना है, क्योंकि स्लीवलेस होता है तो आर्मोल थोड़ा लो होता है। अगर आप इस तरह से स्लीव वाले के हिसाब से कटिंग करोगे तो आर्मोल फंसेगा तो साइड में रिंकल आएगा, इसलिए आपको आर्मोल थोड़ा उतार लेना है। तो देखिए मैंने उतार लिया है, उसके बाद में शेप लगाना है। तो नेक का शेप आप लगा सकते हो जैसा डिजाइन दिख रहा है वैसा, या थोड़ा इधर उधर भी करके आप कर सकते हो। अभी मैंने जो शोल्डर माइनस किया था उसको छोड़ दिया हूँ, और मैं अपने हिसाब से काफ़ी यानी कि नैरो लगा रहा हूँ, यानी कि नेक के बाजू में। ये ब्रॉड हो जाएगा, लेकिन स्लीवलेस अगर इस तरह का है, यानी इमेज के हिसाब से आपको अंदर की तरफ लगाओगे तो ऑटोमेटिक ये ब्रॉड होके जहाँ जाना है वहाँ चला जाएगा। तो ये काफ़ी बाहर जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे लगा लिया है और इस तरह से शेप दिया है। तो इस तरह से शेप मैं नीचे से दूंगा, और लेंथ मुझे ये ज़्यादा लग रहा है तो यहाँ पे क्या करना है, शॉर्ट कर लेना है। तो अभी मैं दूसरा निशान लगा के आपको दिखाता हूँ, दो दो निशान लगा के आपको दिखाता हूँ, जो चाहिए आप कर लेना। तो एक तो यहाँ पे लगा सकते हो, यहाँ पे जो भी मैं लगा रहा हूँ इस तरह से थोड़ा लंबा होगा, लेकिन चाहिए तो शॉर्ट किया जा सकता है। तो अभी मैं दो तरीके आपको बता देता हूँ। तो पहले देखिए मैंने ये नापा है तो ये लंबा हो रहा है, तो इस तरह से लंबा भी रख सकते हो। यानी अभी मैंने इस तरह का जो भी लेंथ था वो बराबर किया, यानी जो भी डार्ट का लेंथ था, उसके बाद इस तरह से शेप को मिला दिया। अगर चाहिए तो इस पे डन कर देना, अगर चाहिए इससे शॉर्ट चाहिए तो इससे शॉर्ट भी किया जा सकता है। तो मैं वो भी तरीके आपको बता देता हूँ। ये थोड़ा डिज़ाइन के हिसाब से थोड़ा ऊपर होना चाहिए। तो देखिए मैं ऊपर निशान लगा रहा हूँ, क्योंकि जो जैकेट जैसा दिखाई दे रहा है, यानी कि जो भी सब्यसाची का कट दिख रहा है उस तरह से थोड़ा सा ऊपर रहेगा तो बराबर दिखाई देगा। तो मैं दूसरा लगा रहा हूँ। तो ये 2.25 के करीब आया है, तो इतना ही 2.25 हम उस तरफ भी लगा लेंगे, यानी बराबर कर लेंगे। तो देखिए कि जितना है उतना लेंथ को यहाँ पे बराबर कर लेना है। तो इस तरह से बराबर हो जाएगा, ताकि हम डार्ट को जब क्लोज करेंगे तो एक जैसा होना चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ निशान लगा के अभी चेंज कर रहा हूँ इसको। तो इस तरह से आपको चेंज करना है। तो आपको डबल में लगा दिया निशान, लेकिन आपको जो चाहिए वो आप फॉलो कर लेना। तो मैं अभी इस पे ही बनाऊंगा, इस पे ही डन करूंगा, इसीलिए नीचे वाला मैं कट कर दिया। अभी ब्लाउज़ का लेंथ का मैं निशान लगाने जा रहा हूँ। तो देखिए कितना मैं छोटा सा रखा हूँ, जो इमेज में दिख रहा है उसी हिसाब से रखा हूँ। यहाँ पे आप ब्रॉड भी कर सकते हो, और जितना मैं लगा रहा हूँ इतने पे भी लगा सकते हो। तो देखिए जितना लेंथ हमारा है उतना ही आना चाहिए, यानी जो भी डार्ट का लेंथ है बराबर होना चाहिए। तो ये निशान को मैं बराबर कर रहा हूँ। तो मैंने निशान के हिसाब से निशान को लगाया है, अभी ऊपर से नहीं नापा हूँ, डार्ट पॉइंट से। तो इस तरीके से आपको बराबर कर लेना है। ये सारे निशानों को कट करके और मैंने साइड सीम को थोड़ा शॉर्ट कर लिया है। तो इस तरह से कर लेंगे तो जो इमेज दिख रहा है वैसा सेम टू सेम हो जाएगा। तो इस तरह से डिज़ाइन कुछ भी हो कन्वर्ट किया जा सकता है। अभी स्ट्रैप की जो चौड़ाई है उसका निशान लगाने जा रहा हूँ। तो पहले देखिए यहाँ बाहर का निशान मैंने सही किया इस तरीके से। अभी ऊपर का भी शेप मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, तो इस तरीके से थोड़ा नैरो रहेगा तो अच्छा दिखाई देगा। वो इमेज में तो बिल्कुल बस्ट के सामने दिखाई देता है, लेकिन बस्ट पे नहीं है, थोड़ा बस्ट से साइड में है। तो इसलिए मैंने थोड़ा साइड में लगाया है, बिल्कुल बस्ट पे नहीं आएगा, बैठेगा ही नहीं बराबर। इस तरह से आप लगाना जैसे मैं लगा रहा हूँ, तो ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा दिखाई देगा। क्योंकि जो भी आप कटोरी का पार्ट देख रहे हो वो दिखना भी चाहिए, अगर बस्ट के ऊपर करोगे तो दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से मैंने अपने हिसाब से कर लिया है, और शोल्डर स्टेप का भी चौड़ाई मैंने अपने हिसाब से सेव कर लिया है। लेकिन इसका सही कटिंग कब होगा, जब हम डार्ट को क्लोज करेंगे। अभी मैंने बाहर बाहर से कटिंग कर लिया, अभी नेक वगैरह कटिंग करेंगे, डार्ट की भी कटिंग करेंगे। तो देखिए वेस्ट का डार्ट पहले मैं कटिंग कर रहा हूँ, उसके बाद आर्मोल का एक तरफ का डार्ट कटिंग करना है, उसके बाद क्लोज करके आर्मोल का शेप और नेक की कटिंग करेंगे। आर्मोल मतलब स्ट्रैप का जो भी शेप है, यानी कि जो भी हमारा आर्मोल जब भी लॉन्ग हो गया है तो उसका शेप किस तरह लगाना है अभी देख लीजिए। तो पहले यहाँ पे टेप लगा लेना है, यानी टेप से बंद कर लेंगे, उसके बाद क्लोज हो जाएगा, उसके बाद हम कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से करने के बाद में जो भी डिज़ाइन इधर उधर होता है उसको सुधार लेना है। तो देखिए किस तरह से मैं कटिंग कर रहा हूँ, अभी देखिए कैसे ये बैठ गया, और पहले मैं निशान लगाया था तो वो इधर उधर हो गया था। अभी नेक का भी शेप अच्छी तरह से आ गया है, अभी नेक जैसा भी है वो कर सकते हो। तो स्ट्रैप का डिज़ाइन आपको डिसाइड करना है कि कैसे जाना चाहिए। तो देखिए मैंने लगा दिया निशान, आपको जैसे बेहतर लगे वैसे लगा सकते हो। मैंने अपने हिसाब से लगाया है, आप अपने हिसाब से लगा के बराबर कर लेना। मेरा मतलब है अगर मुझसे कुछ भी इधर उधर हुआ है तो आप कटिंग करने के टाइम पे मुझसे भी बेहतर कर लेना, वो मेरा कहने का मतलब है। तो इस तरीके से करने के बाद में, कटिंग करने के बाद में यहाँ चिपका लेंगे, और उसके बाद हम कटिंग करेंगे तो चौड़ाई हमारी एक जैसी जाएगी।
तो इसके लिए देखो मैं यहाँ टेप लगा रहा हूँ और उसके बाद बाकी का कटिंग हम कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से कुछ छांटना नहीं होता है, आप पहले ही एक बार कटिंग करोगे उसके बाद चिपकाओगे तो कुछ भी छोटा बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से कटिंग करना है जैसे मैंने किया है। अभी वेस्ट का शेप में थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है तो इसको सुधार लेना है, क्योंकि जब भी हम डार्ट को क्लोज करते हैं तो थोड़ा शेप इधर उधर हो जाता है। तो कुछ भी अगर इधर उधर होता है तो आपको सुधार लेना है। तो फर्मा कटिंग करने का ये फ़ायदा है, अगर आप डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग करते हो कुछ भी तो ये सब प्रॉब्लम पकड़ नहीं पाओगे और वो सिलने के बाद में कुछ भी 19-20 हो जाता है। इसीलिए आपको पहले फर्मा कटिंग करना चाहिए, तब जाके कपड़े पे कटिंग करोगे तो परफेक्ट होता है। अभी देखिए कटोरी का पार्ट भी मैंने जो ड्राइंग किया था वो कटिंग करके निकाल दिया। अभी डार्ट को क्लोज करके मैं दिखाया कैसे ये बैठ रहा है, इसी तरह से बैठेगा। अभी मैं रख के दिखाता हूँ आपको। अभी बस्ट के बीच में यानी दोनों बस्ट के बीच में जो जो आपको ओपन दिखाई देता है उसकी कटिंग करके मैं दिखाता हूँ। तो इस तरह मैंने रख लिया। उसके बाद जितना ओपन चाहिए जितना ब्रॉड चाहिए आप अपने हिसाब से कर लेना। मैं अपने हिसाब से कटिंग करने जा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर लेना। तो देखिए यहाँ पे मैं नेक को थोड़ा लो किया क्योंकि ये बहुत बड़ा हो रहा था नीचे का होल, तो इसलिए मैंने थोड़ा नेक को नीचे किया। तो इस तरह से नीचे कर सकते हो, नहीं करना है तो भी चलेगा। मैं तो मार्किंग करके आपको दिखा रहा हूँ, जैसे चाहिए वैसा किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे मार्किंग कर लिया, अभी इसको कट करके निकाल देंगे। तो ये आपको जो सेंटर में होल दिखाई दे रहा है ये उस तरह का सेम हो जाएगा। अभी ये क्लोज करके इस तरह से रख के आपको दिखा रहा हूँ। अभी इसको किस तरह से कपड़े पे कटिंग करके किस तरह फिट करना है वो भी मैं दिखाऊंगा। और पहले मैं बैक की कटिंग करूंगा। तो ये डार्ट वगैरह कटिंग करने से पहले बैक कटिंग कर लेना है। मैं तो पहले ही कटिंग कर लिया, लेकिन बाद में कटिंग करके आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। अभी देखिए यहाँ पे रख के आपको दिखा रहा हूँ और यहाँ मार्किंग करना है। तो ये मार्किंग मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप इस तरह से चाहिए तो यहाँ पे आप जो भी आपका जो नीचे का पार्ट है यानी कि जो आप अटैच करोगे वैसे भी कर सकते हो या तो सीधा भी कर सकते हो। तो आप डायरेक्ट जो है वहाँ पे अभी मैं वो भी करके आपको दिखाऊंगा डायरेक्ट भी, तो वो अलग तरीका है। उस तरह करेंगे तो जैकेट जैसा दिखाई देगा। और जैकेट जो है ये जो इमेज में दिखता है वो नेट जैसा दिखता है, लेकिन आपको कपड़े में करना है तो आपको फ्यूजिंग करके करना है। तो मैं फ्यूजिंग करके ही दिखा दूंगा। आपको नेट पे करना है, वर्क वाला करना है तो भी किया जा सकता है। उसका जो कटोरी का एरिया है वो इमेज में अलग दिखता है तो वो अलग कटिंग होगा। तो अलग तरीका है, वैसा कोई पहनता नहीं है। इसके लिए मैं वैसा नहीं बता के नॉर्मल तरीके से मैं बताने वाला हूँ, ताकि कोई भी पहन सके आसानी से, ज़्यादा ये बोल्ड ना दिखाई दे। तो इसके लिए आपको नेट नहीं लगा के आप फ्यूजिंग करके लगा सकते हो। तो उसके लिए क्या करना है कि देखिए किस तरह से मैं कटिंग करके दिखाता हूँ। यानी ये कटोरी को ज्वाइंट कर देंगे उसमें, तो ये अच्छी तरह से साइड तक चला जाएगा। तो उसको कैसे कटिंग करना है वो तरीका मैं बता रहा हूँ। तो देखिए किस तरह मैंने रखा है और इस तरह से मार्किंग कर रहा हूँ। इस तरह से फॉलो कर लेना है और उसके बाद चिपका के और नीचे का पार्ट को बड़ा कर देना है। बड़ा मतलब कि साइड तक अटैच हो जाना चाहिए। तो उस हिसाब से करेंगे तो ये जो है आसानी से ऊपर से जैकेट जैसा दिखाई देगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे और वहाँ ज्वाइंट लगाओगे तो वो लुक नहीं आएगा जो आना चाहिए। तो लुक आने के लिए मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, वरना जो कटोरी कटिंग हुआ था उसी को ज्वाइंट करके आप कर सकते हो। तो दोनों में से जो आपको बेहतर लगे उसको फॉलो करके आप कर लेना। तो देखिए अंदर का पार्ट इस तरह से मैं कटिंग किया। अभी ये रख के चिपका दूंगा यहाँ पे, और चिपकाने के बाद में नीचे का एक्स्ट्रा जो भी है वो कटिंग करके हटा देंगे। और ये डार्ट जो है मैंने चिपका रहा हूँ तो इसको दो तरीक़ों से कर सकते हो। मैं एक अलग तरीका बता रहा हूँ, दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, वो मैं बता दूंगा अभी आगे चल के किस तरह करना है। तो मैंने ये चिपका लिया। अब नीचे का हिस्सा जो भी एक्स्ट्रा है वो कटिंग कर लेंगे। तो ये जो भी आप बाहर का एक्स्ट्रा देख रहे हो ये आपके जो भी आपका जैकेट जैसा आएगा उसके नीचे चला जाएगा और कटोरी का पार्ट उतना बाहर दिखाई देगा जो हमने पहले कटिंग किया था। तो इस तरह से ये बराबर बिना जॉइंट का होगा, जैकेट जैसा होगा। यानी ऊपर वाले जैकेट का नेक लाइन अलग से पलटी कर लेना है और इसका भी नेक लाइन पलटी करना है। जो आपने सेंटर में होल देखा है उसकी भी पलटी कर लेना है। आप फ्रंट ओपन में करना चाहते हो तो फ्रंट ओपन कर सकते हो, बैग में करना चाहो तो बैग में कर सकते हो। अगर फ्रंट में करना है तो वहाँ पट्टी लगा के पैक कर सकते हो, जैसा पट्टी पट्टी दिखाई दे रहा है तो पट्टी कर सकते हो, लूप बटन लगा सकते हो, जैसे चाहिए वैसे कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अभी बैक की कटिंग करेंगे तो देखिए शोल्डर मैंने 5 इंच पे निशान लगाया और ये थोड़ा सा सीधा करना है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्रॉस नहीं करना है। उसके बाद फ्रंट को इस तरह से रख के और इस तरह से झुका लेना है। इस तरह से बराबर पे रख के आप 1 इंच भी झुका सकते हो या इस तरह से टेढ़ा करके जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से कर सकते हो। तो ये थोड़ा हम जो डार्ट क्लोज करते हैं उसके हिसाब से ये हमने पहले कटिंग नहीं किया तो इसलिए इस तरह से करना है आपको। झुकाने के बाद निशान लगाएंगे और जहाँ निशान आया है वहाँ पे आपको अपर चेस्ट नापना है।
तो जो भी आपका अपर चेस्ट है 4 से डिवाइड करके उतना होना चाहिए, या थोड़ा माइनस पे होना चाहिए, क्योंकि डीप काफ़ी आप रखने वाले हो तो यहाँ माइनस पे जाना चाहिए। उसके बाद जितना भी साइड फ्रंट का है उसका साइड का लेंथ का निशान लगा लेना है। तो ये हमारे बैक का लेंथ निकलेगा। तो देखिए मैंने निशान लगा लिया। अब यहीं पे हम एक लाइन लगा देंगे तो ये हमारे बैक के लेंथ का लाइन हो जाएगा, यानी वेस्ट का लाइन। तो इस तरह से लगाना है और एक एक्स्ट्रा बढ़ा लेना है, क्योंकि जो भी हम डाट लगाएंगे तो डाट ऊपर नीचे होता है, तो उसके लिए क्लोज करने के लिए आपको इस तरह से एक्स्ट्रा लगा लेना है, ताकि कुछ भी छोटा बड़ा ना हो, बाद में हम कटिंग करके सही कर लेंगे। अब यहाँ वेस्ट नापेंगे तो जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है और 1.25 इंच के करीब बढ़ा के लगाना है। इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, इसमें बड़ा डाट नहीं आएगा। तो इस तरह से 1.25 इंच का डाट इनफ है। तो उतने पे निशान लगा के साइड बंद कर देंगे। जैसे मैंने किया इस तरह से आपको कर लेना है। आपका कोई भी साइज़ हो उस साइज़ के हिसाब से आप कर सकते हो। अभी देखिए यहाँ पे शेप लगा रहा हूँ आर्मोल का। तो आर्मोल का शेप इस तरह लगाना है जैसे मैं लगा रहा हूँ, यानी थोड़ी दूर तक सीधा आना है, उसके बाद थोड़ा शेप दे देना है जैसे मैंने दिया है। अभी शोल्डर सीम को यहाँ बराबर चेक कर लेना है कि फ्रंट के हिसाब से बराबर है या नहीं है। तो इस तरह से बराबर करने के बाद में नेक का निशान लगाएंगे। तो जो भी नेक देना है आपको दे सकते हो, और जितना डीप जाना है जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी देखिए मैं ब्लाउज शॉर्ट है तो शॉर्ट के हिसाब से फुल डीप लगा रहा हूँ। तो इस तरह से फुल डीप का निशान लगाओगे तो फ्रंट के हिसाब से बैक बिल्कुल सेम दिखाई देगा, यानी कि फ्रंट के हिसाब से जो डिज़ाइन है उस हिसाब से बैक का डिज़ाइन बेहतर दिखाई देगा। तो इस तरीके से मैंने फुल डिप का निशान लगा लिया है। उसके बाद नेक का शेप देना है। तो देखिए किस तरह का मैं दे रहा हूँ, इस तरह से दे सकते हो आप अपने तरीके से, कोई दूसरा भी नेक कर सकते हो। तो देखिए कितना ब्रॉड नेक है, तो इस तरह से ब्रॉड नेक ही आएगा। तो ऑटोमेटिक ये फ्रंट के हिसाब से बैक अच्छी तरह से बैठ जाएगा। तो जो भी ब्रॉड होना है शोल्डर पे हो जाएगा, और सब जगह परफेक्ट फिटिंग के साथ में ये बन जाएगा। तो देखिए मैं इस तरह से कटिंग करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैं कटिंग किया। अभी यहाँ पे लेंथ पे डाट नहीं लगाया मैंने, तो डाट का निशान मैं अब लगाता हूँ। तो डाट को इस तरह से क्लोज करके, यानी कटिंग कर लेना है फोल्ड करके, और उसके बाद क्लोज करके आपको दो तरीके बताता हूँ। यानी हुक आई की पट्टी जहाँ लगती है वहाँ पे चौड़ा भी कर सकते हो, और बिल्कुल फ्रंट के हिसाब से पतला भी कर सकते हो। तो देखिए इस तरह से क्लोज करना है पहले, और पहले मैं चौड़ा लगा के आपको दिखाता हूँ, बाद में पतला कर दूंगा। तो इसी तरह से करना है जैसे मैंने किया है। तो अभी देखो नेक का शेप किस तरह से हो गया है। अभी जो भी चेंज करना है यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो अभी थोड़ा सा नेक का शेप बिगड़ा है, उसको हम सही कर लेंगे, लेकिन पहले हम लेंथ को कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से थोड़ा आपको ब्रॉड चाहिए, यानी जहाँ हुक आई करते हो 2 हुक चाहिए, तो इस तरह से थोड़ा ब्रॉड करके कटिंग कर लेना। आपको सिंगल हुक चाहिए तो वो भी कर सकते हो। तो उसके लिए थोड़ा ऊपर कटिंग करना है और नेक का शेप बराबर कर लेना है। तो नेक जो भी हमने डाट लगाया था उससे थोड़ा भी इधर उधर हुआ है, इस तरह से सही हो जाएगा। तो इस तरह से कटिंग करोगे तो अभी देखो किस तरह का दिखाई दे रहा है। तो अभी मैं रख के आपको दिखाता हूँ कैसे दिखता है ये। तो ये कटिंग किस तरह दिख रहा है, ये अंदर चला जाएगा और इस तरह से जैकेट जैसा दिखाई देगा। तो आपको कटोरी वाला नेक का पार्ट है वो आपको पहले पलटी करना है, और सेंटर में जो हमने होल की कटिंग किया है नी वी शेप का, उसको भी पहले पलटी कर लेना है। तब जाके ये आपको आगे बढ़ना है। और जो भी ये आप शोल्डर सीम देख रहे हो फ्रंट का, उसको भी पहले ही पलटी कर लेना है। तो उस तरह से बनाओगे तो पहले रख के उसके बाद इस तरह से रख के और सीधा जो है आर्मोल में साइड में और नीचे वेस्ट में जमा दोगे, परफेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से कटिंग हमारा हो गया। अभी देखो मैं इसको कपड़े पे किस तरह कटिंग करके दिखा रहा हूँ, और किस तरह से ज्वाइंट करना है उसका भी मैं तरीका बता देता हूँ। तो एक एक ही तरफ का मैं करके आपको दिखाने वाला हूँ, एक ही साइड का। यानी जो मैंने फर्मा कटिंग किया है उसको जोड़ी में करोगे दो दो हो जाएगा, लेकिन मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। तो एक एक मैं लाइनिंग कटिंग कर रहा हूँ, यानी फ्यूजिंग कटिंग कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं इसको चिपका के और कपड़े पे जमा के आपको सिलाई मार के भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये ज्वाइंट करेंगे परफेक्ट अच्छी तरह दिखाई देगा। और दो तरीके हैं उसको बनाने के, तो दोनों तरीक़ों में से कोई भी तरीका जो आपको अच्छा लगे उसको फॉलो करके आप कर लेना। अभी देखिए बीच का पार्ट है, यानी कि कटोरी का पार्ट है। तो कटोरी का पार्ट इसलिए बड़ा हो गया कि हमने साइड तक ले लिया है। तो मैं कई बार आपको समझाता रहता हूँ कि साइड तक लेना है। कोई भी ट्यूब वगैरह का हम कटिंग करते हैं तो बताते हैं, या सब्यासाची स्टाइल का जो भी होता है। लेकिन आप लोग को शायद समझ में नहीं आता है, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि किस तरह जॉइंट होगा बताइए, तो मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो ये तरीका आप करोगे तो ज़्यादा बेहतरीन दिखाई देगा, और इसका लुक बहुत बेहतरीन आएगा। यानी कि दोनों नेक फ्री होंगे तो बहुत अच्छा दिखेगा, जैकेट जैसा दिखाई देगा। तो आपको अगर इस तरह करना है तो इस तरह कर सकते हो, या तो आप उसमें ज्वाइंट करके जो भी कटोरी वगैरह का पार्ट होता है, जो कटोरी ब्लाउज में कटोरी हम ज्वाइंट करते हैं
उस तरह भी कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, जैसा चाहिए वैसा किया जा सकता है। इसीलिए मैं वो तरीका तो सबको पता है, मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि इस तरह करोगे तो ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देगा। तो फ्यूजिंग हो गया, मैं इस तरह से मार्किंग करके आपको दिखा रहा हूँ। आप चाहिए तो डायरेक्ट कटिंग भी कर सकते हो, यानी कि जिस तरह से मैंने रखा है उस तरह से कुछ वजन का उस पे रख के आप अच्छी तरह से एक एक दाब का मार्जिन होता है, एक एक बुट का, वो रखते हुए आप कटिंग कर सकते हो और साइड में ज़्यादा रख के करना है। तो मैं मार्किंग करके आपको दिखा दिया, आपको मार्किंग करना है तो करो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं है। मैं भी मार्किंग वगैरह लगाता नहीं हूँ, क्योंकि आप लोग को दिखाना है इसलिए लगा के दिखा रहा हूँ। क्योंकि बहुत लोग को इस तरह डायरेक्ट कटिंग करने में जमता नहीं होगा, इसलिए मार्किंग करके कर सकते हो। तो देखिए मैं किस तरह कर रहा हूँ, इस तरह से आपको कर लेना है। तो हर जगह से मैंने छोड़ा है। बहुत लोग पूछते हैं कहाँ मार्जिन छोड़ना है, कहाँ नहीं छोड़ना है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मेरा फर्मा फिक्स होता है। तो आप अपने हिसाब से जो भी पकड़ के स्टिच करते हो उतना छोड़ते जाना है, साइड में ज़्यादा छोड़ना है, क्योंकि कुछ भी लूज टाइट का प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे काम आता है, तो इसलिए वहाँ छोड़ा जाता है। अभी ये देखो किस तरह का दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डार्ट का हिस्सा जो यहाँ पे जो आपके लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है, इसको कट करके और राइट साइड में ज्वाइन कर देंगे तो ये डार्ट लंबा हो जाएगा। तो उस तरह भी आप कर सकते हो, और जो मैं कर रहा हूँ इस तरह भी आप कर सकते हो। तो देखिए किस तरह से मैंने मार्किंग किया और किस तरह से मैंने ये कटिंग कर रहा हूँ, इस तरह से मार्जिन छोड़ते हुए। तो हर जगह इस तरह से बराबर पे ही मार्जिन छोड़ना है, और आपको अच्छी तरह समझना है कि कौन सा पार्ट कहाँ का है। तो देखिए मैंने यहाँ रखा, अभी हम यहाँ पे रख के कटिंग करेंगे तो कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होगा। तो देखिए अब यहाँ पे मिला लेना है नीचे और साइड में, उसके बाद बराबर पे कटिंग करना है हर मोल का। तो इस तरह से कर लोगे तो कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होगा, बराबर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से ये बराबर दिखाई देगा। अभी डार्ट की भी कटिंग मैं कर देता हूँ। तो डार्ट की कटिंग मैंने बोला फर्मे में ही चाहिए, तो यहाँ का पार्ट उठा के लेफ्ट साइड का और राइट में ज्वाइन कर लोगे, चिपका लोगे तो आप ऑटोमेटिक ये यानी लंबा डार्ट दिखाई देगा, जो हमारा बिल्कुल वहाँ पे जाके फिट हो जाएगा। तो वो ज़्यादा इजी होगा आप लोग के लिए, तो ऐसा करना चाहिए। मैं तो अपने लिए ऐसा कर लिया, आप लोग को तरीका दिखा रहा हूँ कि अलग अलग तरीके से होता है, यानी जैसा चाहिए वैसा किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ इसी तरह से करना है, यानी कि जो मैं तरीका बताया आपको नहीं समझ में आएगा आप कमेंट करना, मैं जवाब दे दूंगा। अभी देखिए बैक की भी कटिंग मैं करके दिखा दे रहा हूँ, एक ही साइड का कर रहा हूँ। तो इस तरह से बैक की कटिंग होता है, जैसे मैं कर रहा हूँ इसी तरह से करना है। अब इस तरह से कटिंग कर लोगे फर्मे पे, उसके बाद कपड़े पे करोगे तो कुछ भी दिक्कत नहीं होता है, परफेक्ट अपनी जगह पे जाके बैठ जाता है। अगर आप डायरेक्ट कटिंग करते हो तो कुछ भी 19-20 हो जाता है, शेप वगैरह में भी दिक्कत आ जाता है, एकदम परफेक्ट नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हल्का फुल्का आ ही जाता है। इसीलिए आपको डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग नहीं करके कभी भी फर्मा कटिंग करके उसके बाद बनाओगे तो सारा टेंशन ख़त्म हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये परफेक्ट बैठता चला जाएगा। क्योंकि जो भी गलतियाँ रहेगी आप पेपर में सुधार सकते हो, कपड़े पे जाके नहीं सुधार सकते हो, बहुत दिक्कत हो जाता है। यानी कि जिनको जानकारी है अच्छी खासी वो तो कुछ भी रहेगा इधर उधर वो कर लेंगे, लेकिन जिसको नहीं जानकारी है उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, वो परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको समझ के कर लेना है। अभी देखिए ये ऊपर का पार्ट है, ये नेक का पार्ट है, इसको पलटी कर लेना है, और वी शेप जो दिख रहा है उसको भी पलटी करना है। अभी मैं डार्ट ऐसे ही लगा के आपको दिखा देता हूँ, यानी कि इस तरह से जैसे कटिंग मैंने किया उसको किस तरह से डार्ट लगाएंगे। ये दो पार्ट में लगेगा, तो देखिए एक ऊपर का मैंने लगा लिया इस तरह से, उसके बाद जो साइड की तरफ गया उसको भी हम कर लेंगे, यानी ज्वाइंट कर लेंगे तो बराबर हो जाएगा। इस तरह से कर लिया, अभी ये भी ज्वाइंट कर लेंगे नीचे का हिस्सा। तो यहाँ पे कट लगाना है पहले, क्योंकि यहाँ पे कट करेंगे तभी टर्न होगा, और उसके बाद में वहाँ पे एक डार्ट की तरह लगा लेंगे, यानी उतना हम ज्वाइंट कर लेंगे छोटा हिस्सा, तो ये हो जाएगा। लेकिन आपको इस तरह से तकलीफ होगा तो मैंने बताया किस तरह करना है उस तरह कर लेना। अभी देखिए यहाँ पे मैंने ये ज्वाइंट कर लिया, तो ये हो गया। इतना ही मैं सिलाई करके आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद में ये हम किस तरह से साइड को रख के अटैच करेंगे वो दिखा देता हूँ आपको। तो इस तरह से यहाँ पे रखेंगे, और उसके बाद में ये ऊपर का पार्ट आप देख रहे हो, यहाँ पे गला पलटी होगा तो अच्छी तरह से ये बराबर दिखाई देगा। और देखिए किस तरह से ओवरलैप हुआ है, तो ओवरलैप होगा तो ये अच्छी तरह से जैकेट जैसा दिखाई देगा। आप इस तरह से कर लोगे तो बेहतर रहेगा। अभी मैं यहाँ पे साइड से बंद कर देता हूँ, यानी नीचे ही बंद कर दूंगा, और साइड भी बंद कर दूंगा, और आर्मोल भी बंद कर दूंगा, यानी नीचे वाले पार्ट को रख के। तो नीचे का पार्ट जो है बिल्कुल फ्री रहेगा, और इस तरह से करोगे तो बहुत आसानी से बनेगा। अगर उस तरह से ज्वाइंट करते हो तो वो लुक नहीं आता है जो इसमें आएगा। ये दोनों गले अलग अलग बनाना है, और उसके ऊपर जमा के इस तरह से साइड, और जो भी हमारा आर्मोल का हिस्सा है और नीचे का हिस्सा, इस तरह से आपको जमा लेना है। अभी साइड मार के आपको बैक का भी दिखा देता हूँ, तो आप खुद ही देखो कितना इजी है, ये बनाना बहुत ही इजी है। यानी कि नॉर्मल ब्लाउज जो होते हैं उसी तरह से ये भी है, कुछ हार्ड नहीं है।
तो जिस तरह से कटिंग आसान है उसी तरह से बनाना भी आसान है। आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर ज़रूर करो और हो सके तो हाइप भी कर लिया करो ताकि अपने चैनल को ग्रो मिले और मैं अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग को दिखाता रहूँ। तो देखिए किस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ, किस तरह से दिख रहा है। ये कप्स बड़ा है, छोटा कप्स लगेगा ऑटोमेटिक परफेक्ट बैठेगा, इसलिए मैं रख के दिखा रहा हूँ कि बनने के बाद ऐसा दिखेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।